नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो वो घड़ी आ गई है शपथ समारोह की और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश का शपथ समारोह बेहद भव्य होने वाला है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने आज शपथ ग्रहण कर लिया है। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने गोपनीयता बनाने की भी बात कही। इसके साथ बेहद भव्य ये समारोह रहा। भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति दर्ज की गई है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ से भूपेंद्र पटेल से लेकर हो। आपको बता दें कि मोहन यादव इस बीच बेहद एक कॉन्फिडेंस में दिखाई दिए और ये अलग बात है कि भाजपा ने बिल्कुल मुख्यमंत्री के नाम पर तो चौंका दिया, लेकिन मोहन यादव शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, पीएचडी होल्डर है, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल गया है और यही वजह है कि देखिए ग्राउंडेड भी हैं। उनके बेटे से जब बातचीत की गई, आज मीडिया वालों ने बातचीत की तो कहा कि मैं बेहद खुश हूं कि मेरे पिता को प्रधानमंत्री की वजह से मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है और मैं अपने शब्दों में बताने में असमर्थ हूं। महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है सभी को देख के यहाँ पे, और जो फीलिंग है मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। आज प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं एमपी के मन में। मोदी, आपकी इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी से आप भी मुलाकात कर पाएं क्या? भारत के 150 करोड़ जनता है, सबकी इच्छा रहती है मिलने की, ऐसे उनमें से मैं भी एक हूँ। बिल्कुल इच्छा रहेगी, अगर समय रहेगा और सब चीज अनुकूल रहेगी तो देखते हैं, अगर मिल जाए, समय मिलता है तो। विजन, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा, रोड, सभी चीज को एक साथ लेके एक सूत्र में बांध के चलने का उनका प्रयास रहेगा और देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश का योगदान और बेहतर हो, इसी का प्रयास रहेगा। बिल्कुल पूरी फैमिली जा रही है, सभी में उमंग है, उत्साह है और पूरा मध्य प्रदेश का अच्छा लग रहा है। अब नए मुख्यमंत्री जी आएंगे जी, बिल्कुल। आपके यहाँ पे एक यंग हैं और यंगस्टर के लिए क्या चाहते हैं कि आपके पिताजी क्या कार्य करें, क्योंकि आप देखते रहते होंगे, आप एक डॉक्टर भी हैं, तो जब आप जाते हैं पब्लिक के बीच में और मध्य प्रदेश को देखते हैं तो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में ये होना चाहिए यंगस्टर्स के लिए? मध्य प्रदेश में जो भी चीज रहेगी आपको बिल्कुल ये आने वाले 5 सालों में युवाओं के लिए आपको पता चली जाएगा आगे जाके सभी चीजें। अभी जो जैसे अब स्वास्थ्य हो गया या रोजगार हो गया, सभी चीज पे काम होगा जी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, राजेंद्र शुक्ला की बेटी से भी बातचीत की गई तो वो भी बेहद खुश नजर आई, जाहिर सी बात है। तो देखिए आज 2 बजे कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। यहां पर एयरपोर्ट पर हमने देखा किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि इस चुनाव में जीत दिलाने के लिए जाने गए शिवराज सिंह चौहान, कौन भूल सकता है। और देखिए शिवराज सिंह चौहान की भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है जब उनसे लाडली बहनें उनकी लिपट कर रो रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने बातें कही कि भैया चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। और हमने देखा, हालांकि अलग बात है कि बीजेपी ने वहां पर उन्हें 18 साल तक मुख्यमंत्री बनने दिया, लेकिन देखिए इस बार टेन्योर चेंज हुआ, वक्त बदल गया, कोई बात नहीं। यहां पर शिवराज सिंह चौहान को बड़ी कमान सौंपी जा सकती है और आज हमने देखा शिवराज की उतनी ही इज्जत की जा रही थी जितनी यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जाती है। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट में हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम नेता गए हुए थे अमित शाह को रिसीव करने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिसीव करने के लिए। भोपाल के परेड ग्राउंड में यह भव्य समारोह हुआ और वहां हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बता दें आपको कि मोहन यादव के बारे में अब सर्च किया जा रहा है। कौन है मोहन यादव? सबसे बड़ी बात, ये संघ के करीबी हैं और इसके साथ मैं आपको बता दूं, मोहन यादव की बात की जाए तो उज्जैन दक्षिण से आते हैं। इसके साथ आपको बता दूं, मोहन यादव ने यह दावा किया है, शपथ ग्रहण के पहले उनके शब्दों को रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं, मैं एक भी शिकायत यहां नहीं होने दूंगा। तो समझ जाइए कि अगर प्रदेश को नया चेहरा मिला है तो जाहिर सी बात है, दावेदारी पेश करवाई गई है तो बात होगी और इसी वजह से नए नए मुख्यमंत्री के चेहरों ने चौंका दिया। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात
अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए यहां पर पूरी तैयारी हो चुकी है। समारोह में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खासकर यादव के गृह नगर उज्जैन से भी मौजूद रहने की उम्मीद है। तो देखिए कार्यकर्ता थे, उनकी फैमिली थी, तमाम नेताओं की, और मोहन यादव, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने ले ली शपथ। देखिए सारे नाम चौंका देने वाले, सारे नए चेहरे हैं। बात की जाए तो पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात, आज मोहन यादव ने शपथ ग्रहण के पहले वो मंदिर गए, खटलापुर मंदिर गए और वहां उन्होंने आशीर्वाद ग्रहण किया। एक हमने देखा कि मुख्यमंत्री के शपथ के दौरान नेताओं का तांता लगा रहता है, मंदिरों में दर्शन पूजन करने जाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, भगवान के सामने मत्था टेकते हैं, और वही बातें हमने मोहन यादव के साथ देखी। मैं आपको बता दूं कि मोहन यादव के अलावा जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है, और इसके साथ ही पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि जहां पर शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर धीरे धीरे नेताओं का तांता बना रहा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कहा जा रहा है, मोहन यादव के बेटे ने कहा कि मुझे गर्व महसूस हो रहा है और मैं अपने शब्दों को बताने में असमर्थ हूं। अमित शाह भी भोपाल पहुंच गए। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस बार हमने देखा, ये 24 की तैयारी है, ये जीत की तैयारी है। सीएम मोहन यादव भी बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम सभी सीटों पर जिताने के लिए एक उम्मीद जगा रहे हैं और हम इस तरीके से मेहनत करेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य की जमीन से आता हूं, तो लड़ाई मैं उसी तरीके से लड़ूंगा। ये देखिए बेहद खास बातें हैं। जिस तरीके से शपथ ग्रहण के दौरान वो भावुक के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस में नजर आए। मुख्यमंत्री के चेहरे पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और शिवराज सिंह चौहान में हमने देखा कि उनके चेहरे पर हमेशा तेज झलकता है। देखिए शिवराज सिंह चौहान की बात माननी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने लाडली बहन योजना जो किया, उसके वजह से जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में बहुमत मिला है। प्रधानमंत्री का चेहरा था, लेकिन मुख्यमंत्री का भी उतना बड़ा चेहरा था जितना कि प्रधानमंत्री का था। हालांकि नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भुलाया नहीं जाएगा। और यही वजह है कि आज नेताओं ने उनके पैर छुए। मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मौजूद थे तो अलग अलग भाजपा के कार्यकर्ता आ रहे थे और देखिए शिवराज सिंह चौहान के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। तो यह है शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी। और इसी के साथ अगर शिवराज के हाथ से कमान गई है तो समझ जाइए कि मोहन यादव को उनसे भी बेहतर मुख्यमंत्री बनकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये 24 की तैयारी है। ये प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी है। यही वजह है कि यहां पर पूरी तरीके से भाजपा तैयार है, सशक्त है। भाजपा के लिए एक बात कही जाती है, और मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि भाजपा 24/7 चुनावी मूड में रहती है। अलग अलग पार्टियां, चाहे आप विपक्षी पार्टियों को ले लें, विपक्षी पार्टियां तब जागती हैं जब चुनाव आता है, उसके पहले सोई रहती है, ये बात कही जाती है। और भाजपा
छोटे से छोटे चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। तो ये है भाजपा की तैयारी, जो कि 24/7 चुनावी मूड में रहती है। और यही वजह है कि आज हमें प्रदेश में नया नया चेहरा मिल रहा है, क्योंकि जातिगत समीकरण के साथ साथ प्रदेश की बाधाओं को भी समझना पड़ता है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरह रिपीट किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं जो गांधी परिवार से करीबी है, बिल्कुल भी नहीं। यहां मोहन यादव संघ और प्रधानमंत्री के भले करीबी थे, लेकिन उतने नहीं थे जितने कि शिवराज सिंह चौहान को पहले बताया जाता रहा है। हालांकि हमने देखा, शिवराज सिंह चौहान हमेशा ही कहते आए हैं कि मैं नहीं जाऊंगा सेंटर में। देखने वाली बात होगी अब क्या होता है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से नए चेहरों पर दांव खेला गया है, यहां पर उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से लोगों की ओर बढ़ती नजर आ रही है। तो जिस तरीके से यहां अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर भूपेंद्र पटेल से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर सभी यहां मौजूद रहे, यहां कहा जा रहा है कि अलग समारोह का आयोजन हो चुका है और एक चुनावी शंखनाद 2024 के लिए बच चुका है। राजेंद्र शुक्ला की बेटी के भी बयान को लिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता का ध्यान शिक्षा पर होगा। देखिए, यहां एक बात है, मध्य प्रदेश को शिक्षा की राह पर आगे ले जाना उतना ही जरूरी है जितना कि यहां पर आपको बता दें, मध्य प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त करना है। तो दोनों बातें एक ही होती है, शिक्षा से ही बेरोजगारी जाएगी। तो राजेंद्र शुक्ला की बेटी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मेरे पिता को एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, मुझे लगता है उनका ध्यान शिक्षा पर होगा। तो ये राजेंद्र शुक्ला की बेटी हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, राजेंद्र शुक्ला से भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि उद्योग, पर्यटन, कृषि क्षेत्र पर सरकार का ध्यान रहेगा, यानी कि सबसे पहले इन्हीं बातों को बढ़ाना है और इसी के साथ राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। मोहन यादव ने बेहद अच्छा बयान दिया, सबको साथ लेकर चलूंगा, चाहे छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े से बड़ा। कौन जानता था कि पहली पंक्ति में भी नहीं बैठे मोहन यादव, तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे और देखिए उनको मुख्यमंत्री चुन लिया गया। वैसे ही हमने भजनलाल शर्मा को देखा, मतलब उतना नाम भी फेमस नहीं, प्रचलित नहीं, लेकिन भजनलाल शर्मा बन चुके हैं। तो ये कहा जाता है कि जिनकी छवि साफ सुथरी रही है, इस बार 23 का कमान उनके हाथों मिला है और ये 24 की भव्य तैयारी है, जो कि पहले से हम सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं। तो इसी के साथ जगदीश देवड़ा ने कह दिया, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। ये हमने पूरे चुनाव के दौरान देखा किस तरीके से ये बातें जन जन तक गई और इसी आवाज के कारण आज मध्य प्रदेश को 163 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में सबसे शानदार भाजपा ने वापसी की है। आपको बता दें कि मोदी मोदी के नारों से पूरा परेड ग्राउंड गूंज उठा। ये दिखाता है पीएम मोदी की ताकत और यहां पर उनका मार्गदर्शन कि भाजपा के लिए पीएम मोदी यहां पर वरदान मिले हैं, ऐसा हम कहेंगे तो बिल्कुल गुरेज नहीं है। देखने वाली बात होगी आज 2 बजे के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कौन कौन से वो नेता इसी तरीके से कॉन्फिडेंस में शपथ लेने के बाद बातें करते नजर आएंगे और 24 के चुनाव में इसका क्या व्यापक असर पड़ेगा। तो आज फिलहाल ले चुके हैं शपथ 2 डिप्टी सीएम के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया आपका।